गेट बंद कर दो। आर्यन। यस सर। बेटा कल आप नहीं थे ना आप लोग? मतलब सर? कल शाम में वेबिनार में? नहीं सर, मैं नहीं था। क्यों? सर मैं घर पे नहीं था कल, वो बुआ आई हुई है मेरी। क्या क्या? मेरी बुआ आई हुई है सर, वो घर पे नहीं था, मैं बुआ के साथ था। कल आप लोग को अटेंड करना चाहिए था, बहुत अच्छा चीज हुआ। आप लोगों ने बहुत सीरियसनेस आप लोग क्या पहले से कम हो गया है। आप लोग कितना अच्छा कर रहे थे, कितना अच्छा कर रहे थे पढ़ने में, लेकिन अब वो इफेक्ट नहीं दिख रहा है आप लोग का। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आप लोग का। जबकि आप लोग पढ़ने में अच्छा, सब कुछ काफी इम्प्रूवमेंट था आप लोग में, काफी इम्प्रूवमेंट था। कल कोई नहीं था 8th क्लास का? सर मैं थी ना। सर मैं भी था। अच्छा आप थे। हाँ सर। सर हैप्पी आर्मी डे। थैंक यू बेटा, सेम टू यू। सर बोल रहे थे बेटा, आप लोगों ने पूछा क्या? बच्चे से क्वेश्चन पूछा क्या? नहीं सर, मैंने तो नहीं पूछा कुछ। क्या वो बताया, बच्चा ने क्या बताया? सर एनडीए में जाने के लिए क्या क्या जरूरी है, हमें पढ़ाई क्या करनी चाहिए, किस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, कौन सी तैयारी करनी चाहिए एनडीए के लिए। हाँ सर, और 8, 9, 10th की बुक्स वो सब पढ़नी चाहिए। बताया ना उन्होंने? हाँ सर बताया। ये भी बताया कि पांडे सर मारते भी हैं। हाँ सर, वो सुना मैंने। अक्षरा, अक्षरा कहाँ गई? है सर अक्षरा। कहाँ अक्षरा है? छा गई है ना सर। और वो बेटा अक्षरा, अक्षरा बेटा, अक्षरा। क्या रे सोम? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बोल रहे थे कि बच्चा कहाँ है, क्लास में नहीं आया अभी तक। तो हाँ क्लास चालू है, उसको बोलिए ना थोड़ा सा। कब से मतलब क्लास डेली चल रहा है? जी सर। हाँ पांडे सर। हाँ उसको बोलिए ना सर। कल एक वेबिनार भी मैंने रखा था जो बच्चा की हमारा एनडी साल निकाला है। हाँ ये सब मिस हो रहा है, फिर मजा नहीं आएगा सर। वो जो चीज, जिस चीज के लिए हमने स्टार्ट किया है तो फिर वो दिक्कत आएगी। फिर कोई मत। हाँ थोड़ा बात करिए, मेरी आपसे विनती। हाँ हाँ। हम्म। तो आ गया, अभी आ गया। कौन बाकी है अभी?
कौन कौन बाकी है? सभी लोग आ गए? सर तेजस नहीं आई। तो कॉल करना पड़ता है। सब क्लास में ऐसे ही होता है क्या यार? हाँ सर, सब क्लास में कोई ना कोई आता है, कोई ना कोई नहीं आता है सर। ये तो एक बहुत गलत बात है, फिर बहुत गलत बात है। कोई मतलब ही नहीं फिर पढ़ाई का। आपके अंदर अगर इंटरेस्ट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का। हेलो, हाँ बेटा जल्दी। चलिए, लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? मैग्नेटिक। क्या पढ़ा था कि एक मैग्नेटिक बार होता है, उसमें क्या होता है, दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स। नॉर्थ पोल से एन नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइंस आउट होते हैं और किधर जाते हैं? किधर जाते हैं? साउथ पोल्स में। नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे 9th 10th में भी है, 10th में भी है और 12 में भी है। लिखिएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। लिखिए तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यह टॉपिक आपको मैं आगे तक लिख पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ध्यान दीजिएगा। टॉपिक का नाम लिखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बेटा रे, आप लोग को मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक बात पता होगी कि कोई एटम है, ध्यान दीजिएगा, कोई एटम है, उसके न्यूक्लियस और सेल्स होते हैं, पता है ना बेटा? हाँ या ना? या न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं आउटर सेल, बताया गया है। इसको कहते हैं आउटर सेल। जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, बोलिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेटा रे, यही इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होते हैं। आपको एक बात पता है, किसी एटम में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने होते हैं? रिप्लाई करो। किसी एटम में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने होते हैं? हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कितने होते हैं किसी एटम में? सेम। सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू, बोलिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स हैविंग negatively charged and proton having, क्या होता है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज। लिखते चलिए। लिखिए। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं? रफ करो। वन इलेक्ट्रॉन हैविंग -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज।
चार्ज। क्लियर हुआ? वन प्रोटोन having plus 1.6 into 10 ls power minus 19 coulomb charge। क्लियर? एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं? माइनस 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम। एक प्रोटॉन पे कितने चार्ज होते हैं? प्लस 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम चार्ज। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? लिख लिए? लिख लिए? यस सर। चलिए मैं रख रहा हूं। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई एटम है या न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है। बी कंसंट्रेट। किसी एलिमेंट से जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज का मतलब होता है या तो सेल से बाहर आना या बाहर से अंदर जाना, इसको कहते हैं एक्सचेंज। तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से चार्ज डेवलप होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? मान लो कि ए कोई एटम है, जान लो ए कोई एटम है। अब इस एटम के पास 10 प्रोटॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये बताओ? 10 प्रोटॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अरे तुम लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? हाँ, रिप्लाई करो। एक एटम के पास 10 प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10। ये बात क्यों नहीं बोल रहे हो? 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 प्रोटॉन क्या कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव चार्ज होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। आर्यन यस सर। क्या होता है, बोल क्यों नहीं रहे हो भाई? नेगेटिव। क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। अब बताए, प्रोटॉन एक्सचेंज होगा या इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा? बाहर कौन निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? सिद्धांत, सिद्धांत यस सर। कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? अरे जो बाहर में, वो जो आउटर्स में है वही ना बाहर निकलेगा। जो इसके बाहरी सेल में वही इलेक्ट्रॉन ना बाहर निकलेगा, या ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है जल्दी? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ क्लियरली। हेलो? यस सर। ये सारी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियरली बोलो, ना तो ना, हाँ तो हाँ। सर 100% क्लियर नहीं हो रही है। क्या दिक्कत आ रही है, बोलिए। क्या सर दिक्कत आ रही है, मतलब कहाँ पे थोड़ी दिक्कत बहुत है? सर, इसी यही टॉपिक में। तो आप रिप्लाई नहीं करोगे तो 100% क्लियर कैसे होगी? 100% क्लियर कैसे होगा जब तक आप लोग रिप्लाई नहीं करोगे? मैंने क्या बोला? एटम किसे कहते हैं? एटम कैसे बनता है? ये क्या है, किसका स्ट्रक्चर है? बोलो, ये किसका स्ट्रक्चर है? बोलिए, किसका स्ट्रक्चर है? हेलो? यह किसका स्ट्रक्चर है?
सेल का। एटम का। इसको क्या कहते हैं? सेल। इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कौन होता है? न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इसको कहते हैं न्यूट्रॉन, और इसको कहते हैं, बोलो, प्रोटॉन। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। आदिति बेटा, आदिति, आदिति, बंद करो अपना माइक। अब देखिए, यह न्यूट्रॉन, यह प्रोटॉन, और ये क्या है? सेल्स है। सेल्स में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बोलो, रिप्लाई करो। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? रिवॉल्व। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व। रिवॉल्व, घूमते हैं, ऐसे चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। सब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। अब मैंने क्या बोला कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है? अभी बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। प्रोटॉन्स होगा। कोई डाउट? अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज। और प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज। होता है क्या? यस क्लियर सर। है? अब बताइए, मान लीजिए, लिख लिए टोटल, लिख लिए। 1 मिनट सर। यस सर। और एक पॉइंट और, न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? चार्जलेस होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। चार्जलेस क्वांटिटी होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता है। क्या यहां तक क्लियर हुए हैं आप लोग? यस सर। चलिए आगे बढ़े। यस सर। चलिए मैं रफ कर रहा हूं। अक्षरा, तेजस, सर। हाँ बेटा रिप्लाई करो, नहीं मार खाएगी, बहुत मार खाएगी। अब देखिए, मैंने क्या बोला, मान लो कि कोई ए एलिमेंट है। क्या है? ए कोई एटम है। अच्छा, ए एटम के पहले एक चीज और बताओ, इसको क्या कहते हैं? एटम। यहां पे क्या होता है? बोलिए। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में मतलब क्या होता है? ये प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन। मैं यस सर। कितना बार बोल चुका, क्या क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा, अब बताइए बेटा कि मान लो इसको, इस सेल को क्या कहेंगे? कौन सा सेल है? आउटर सेल। क्या है? आउटर सेल। है ना? आउटर सेल। ये बाहर वाला सेल है ना? यस सर। इस आउटर सेल के में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल लिख लो।
यार तुम लोग को केमिस्ट्री में सारे सभी चीजें सर पढ़ाए होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्या आउटर सेल इज कॉल्ड, क्या कहेंगे बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लिखिए तो, लिखिए तो। ध्यान रहे आप लोग को, संडे संडे को 7 PM संडे को 7 PM में मेरा वेबिनार है। क्या है? वेबिनार है। किसके लिए? 10th अपियरिंग बच्चे, 10th में जो बच्चे उनके लिए। क्या बताया जाएगा कि कोविड-19 का इफेक्ट उनको पढ़ाई पे, फर्दर स्टडी पे क्या पड़ा। नहीं समझे? बात समझ में आ रही है? यस सर। कोविड-19 का इफेक्ट उनके फर्दर स्टडी पे क्या पड़ा और उसका क्या सोल्यूशन है, यह बताया जाएगा संडे शाम 7 PM में। यस और आप सर। लोग बहुत भारी गलती किए। कल का आप लोग को वेबिनार अटेंड करना चाहिए था। कुछ बच्चे 8 के किए। जैसे कौन कौन किया? कौन कौन किया बेटा? अदिति की, और कौन किया? मैंने किया सर। अभिनव। अच्छा, सच्चाई के साथ बताओ कैसा लगा, क्या फायदा हुआ वेबिनार से? सर हमें क्या क्या स्टडी करना चाहिए एनडीए की प्रिपरेशन के लिए वो हमें पता चला। कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, मतलब हम गलतियां करते हैं एग्जाम में लिखते हुए, कौन वो नहीं कौन बताया करनी बेटा? चाहिए। कौन बताया? यश यस, सर ने। यस सर कौन है? सर वो एनडीए में कैडेट है, अभी दिल्ली को जाने वाले। एनडीए इस साल हमारा जो बच्चा एनडीए निकाला है, वह बच्चा जो कि एनडीए ऑफिसर बन चुका है, उसने कल वेबिनार लिया। आप लोग बहुत भारी गलती किए, आप लोग को अटेंड करना चाहिए था कल का वेबिनार। बहुत फायदा होता। आप लोग के अंदर कुछ जुनून नहीं है, वो कुछ पाने की ये चीजें नहीं है। चलिए, हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल्स इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बढ़ू आगे, बढ़ू आगे, अब आगे बढ़े। क्या मैं रफ करूं? रिप्लाई करिए, क्या मैं रफ करूं? यस सर। यस सर। अब एक बात बताइए बेटा, कि मैं बोलूं कि इसमें से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कौन बाहर निकलेंगे, बताइए। व्हाट, क्या सर? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स या अंदर वाले? बाहर वाले। पहले ये बताइए कि एक्सचेंज किसका होगा, बाहर कौन जाएगा? या न्यूट्रॉन जाएगा, प्रोटॉन जाएगा, या इलेक्ट्रॉन जाएगा? ये बताइए पहले। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सर। न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो एकदम न्यूक्लियस में, इसको आने के लिए पहले इसमें आना पड़ेगा, फिर इसमें आना पड़ेगा, फिर इसमें कितना एनर्जी लगेगा, हाँ या ना? तो एक बात बताइए कि आप क्लास में बैठते हैं, क्लास में सबसे पहले छुट्टी होता है, कौन बाहर भागता है क्लास से बाहर? ये बताइए। जो गेट के पास बच्चा बैठता है, हाँ या ना? जिसका गेट से नजदीक डिस्टेंस, वही ना बाहर भागेगा। यस सर। अब बताइए, मैं बोलूं कि कौन इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बाहर भागेगा, तो क्या यह इलेक्ट्रॉन वैलेंस आउटसाइड में इलेक्ट्रॉन। जाएगा? नहीं सर। पहली बात कि एक्सचेंज किसका होगा, एक्सचेंज किसका होगा, एक्सचेंज किसका होगा? सर इलेक्ट्रॉन। ओनली आउटर साइड इलेक्ट्रॉन्स। किसका? आउटर साइड आउटर साइड इलेक्ट्रॉन। मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बाहर जा सकते हैं, या बाहर से अंदर कोई आएगा तो कहां आएगा? बैलेंस मतलब इसी आउटर साइड में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो एक्सचेंज किसका होगा? एक्सचेंज ओनली आउटर साइड इलेक्ट्रॉन्स का ही होगा। क्लियर हुआ? लिखिएगा। यस सर। कैन
exchange only outer side electrons can exchange only, सिर्फ बाहरी इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो सकते हैं। मैं रफ करूं, यस सर। जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर साइड के जितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होंगे, मतलब बाहर निकलेंगे या बाहर अंदर आएंगे, उस इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं वैलेंसी। क्या कहते हैं? वैलेंसी। क्या कहते हैं? वैलेंसी। वैलेंसी किसे कहते हैं? नंबर ऑफ एक्सचेंज नंबर ऑफ एक्सचेंज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक्सचेंज का मतलब क्या? या तो बाहर निकल जाए या अंदर आ जाए। समझ में आ रहा है क्या? उसी को क्या कहते हैं? वैलेंसी। समझ में आ रहा है? यस सर। अब ध्यान दीजिए, मेरी बात ध्यान दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होता है? और एक प्रोटॉन पे कितने चार्ज होता है? क्या यह क्लियर है आप? क्या यह क्लियर है आप? यस सर। चलिए अब बताइए, मान लीजिए एक कोई एटम है और इसके पास 10 प्रोटॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन? 10 electrons. गुड, एक्सीलेंट, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 प्रोटॉन का मतलब 10 प्लस होता है, हाँ या ना? पॉजिटिव आयंस। Yes sir. और 10 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 10 नेगेटिव आयंस। क्लियर? Yes. अच्छा, मान लीजिए बेटा ये प्रोटॉन एक्सचेंज होगा क्या? बाहर निकलेगा या अंदर आएगा क्या? नहीं। इट नेवर एक्सचेंज। तो अब फिर कौन एक्सचेंज होगा बेटा? Electrons. कौन इलेक्ट्रॉन? Valence electrons. आउटर सेल इलेक्ट्रॉन कैन क्या होगा बेटा? क्या समझ में आ रहा है बेटा? Yes sir. बढ़ू आगे। Yes sir. अब बताइए कि मान लीजिए कि ये कोई एलिमेंट है, इसके 10 प्रोटॉन है और 10 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। सपोज कि एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गया। कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला? क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 9. 9 इलेक्ट्रॉन। कितने प्रोटॉन बच गए बेटा? 10. प्रोटॉन पे संख्या कितना? कौन सा आयन होता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? Negative. एक बात बताइए बेटा कि जब यह प्रोटॉन ए पे पॉजिटिव आयंस होगा इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन घट गया तो किसकी संख्या बढ़ गई या नंबर ऑफ संख्या ज्यादा होगी? नहीं समझे? नहीं समझ में आया? इसे सुनिए, एक कोई एलिमेंट है जिसमें कितने प्रोटॉन है? 10। और कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। 10 में से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 1. तो बचा कितना? एक कितना हो गया? 10 प्रोटॉन एंड 9 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए इसमें पॉजिटिव आयन का संख्या ज्यादा है या नेगेटिव आयन का? मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है या नेगेटिव चार्ज? Positive. क्यों पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है बेटा? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है। कितना ज्यादा है? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1 से। 1 से। तब क्या लिखेंगे बेटा? A प्लस। क्या लिखेंगे? A प्लस का मतलब क्या? एक नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। समझ में आया
क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम है तो संख्या किसका ज्यादा है? किसका ज्यादा है? Protons का. प्रोटॉन्स। लिख लीजिए, रुद्रेश, अक्षरा, ये सब का नाम, तेजस, भाई आप लोग का रिप्लाई नहीं आ रहा है बेटा। लिखिए, हेलो, हाँ मैम, गुड इवनिंग। आर्यन अभी क्लास में आया था फिर चला गया, क्या प्रॉब्लम है? नहीं है अभी? जी मैम, जी मैम। हाँ, कहाँ हो बेटा? अभी क्लास से निकल गया क्या? क्यों लीव हो गया? बेटा पढ़ ले आज, ठीक है? मैं बात करता हूँ पेरेंट्स से आज, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? क्या क्लियर? ए प्लस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए प्लस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए प्लस? अदिति, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए प्लस? प्लस का मतलब क्या होगा कि प्रोटॉन की संख्या प्लस किसके पास होता है? पॉजिटिव आयन के पास। किसके पास होता है? पॉजिटिव आयन के पास। तो प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा, नंबर ऑफ मोर प्रोटॉन्स। क्लियर हुआ? प्लस कितना? एक प्लस का मतलब कितने संख्या ज्यादा? एक प्रोटॉन ज्यादा। क्या आर्यन? आर्यन, यस सर। क्या बेटा है, क्या चल रहा है तुम लोग का? सर मैं वो इंटरनेट बीच में सही में गया था सर, मैं मजाक मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, सही में वो पहले भी मैंने आपको हेलो बोला था कि तो फिर आपको भी आवाज ब्रेक हो क्या ही रहेगी। चलो आगे बढ़े। क्या यह बातें सबको समझ में आई या नहीं? फिर से समझाऊं? क्या ये सारी बातें समझ में आई या फिर से समझाऊं? सर समझ में आई। सबको समझ में आई? हाँ सर। ए प्लस का मतलब क्या बता सकते हैं? ए प्लस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए प्लस? अर्पिता, बेटा अर्पिता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए प्लस? सर प्रोटॉन के पास पॉजिटिव। हाँ, एक मतलब आप ऐसे बोलो, कैसे हुआ? मेरी बात फिर से समझो। किसी एलिमेंट के पास जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ क्या होता है? प्रोटॉन होता है। क्लियर बेटा? यस सर। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। और प्रोटॉन की चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। अब बताइए, प्रोटॉन कभी बाहर आ सकते हैं या अंदर जा सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं जा सकते या आ सकते? क्योंकि वह कहां पे होता है? सेंटर में, न्यूक्लियस। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। अब देखिए, कौन बाहर आ सकता है या कौन बाहर से अंदर जा सकता है? बाहर के इलेक्ट्रॉन्स, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन। यही जाएंगे आएंगे, हाँ या ना? यस सर। अब बताइए, बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बताया था अभी। अब मैंने बोला कि बाहर के एक इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बचे क्या? 10 प्रोटॉन बचे और 10 इलेक्ट्रॉन बचे। बचे या नहीं बचे? 10 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन बचे या नहीं बचे? यस सर। तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? अब बताइए, एक्सेस किसका है? ज्यादा किसका है? पॉजिटिव आयन या नेगेटिव? पॉजिटिव। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं?
यहाँ पे कमी किसका, इलेक्ट्रॉन का, और ज्यादा किसका है, प्रोटॉन का, इसलिए A+। यहां तक कोई बच्चे को डाउट? नो सर। मान लो कि एक और इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसको रफ करूं, लिख लिया आप लोग? यस सर। यस मान सर। लीजिए एक इलेक्ट्रॉन और निकल गए, रुद्रेश एक इलेक्ट्रॉन और निकल गए, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए रुद्रेश? अरे यार तुम लोग को कितना बार चिल्लाऊं, सिद्धांत? सर मैं बताऊं? हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए बताइए? 8। 8। कैसे लिखेंगे इसको? A++। ए, गुड 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 गुड। क्यों A++ बेटा? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा आ रही है। ओके सर। सर कब से मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी उधर। अच्छा चल, लिख लिए, लिख लिए। यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। अब आगे देखिए, मान लीजिए ए है कोई एलिमेंट, 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन। यहां तक कोई बच्चे को दिक्कत? क्लियर है? मान लीजिए बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए, क्या हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, तो यह क्या हो जाएगा बताइए तो? एक क्या हो जाएगा? हेलो। हाँ हेलो। हाँ हेलो सर मेरी A-। आ रही है। तो बताइए हेलो। तो क्या हो गया, 10 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? एक्सेस किसका हुआ? A-। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे लिखेंगे? ए। समझ माइनस। में आ रहा है बेटा? यस सर। मान लो एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, चलो मान लो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाए, अब कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 12 इलेक्ट्रॉन्स। और कितना प्रोटॉन? 10। तो कैसे लिखेंगे? क्या A यहाँ तक माइनस आपका माइनस। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या अभी भी दिक्कत है? हुआ सर। क्लियर हो गया सर। क्या सभी बच्चे का? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नो सर हुआ। चलो मैं रफ करूं, मैं इसको रफ करूं। यस सर। यस सर। एक बात बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव? इसका मतलब क्या है? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिफिशियंसी मतलब कमी, कमी। इसका मतलब क्या है? एक्सेस ऑफ, यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, यहां पे क्या ज्यादा है? बोलो यार, यहां पे क्या ज्यादा है? प्रोटॉन। 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 इसको कहते हैं कटायन। क्या कहते हैं? कटायन। और इसको क्या कहते हैं? अनायन। अनायन। लिख लो यार, ये सब चीज केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा भाई। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। फिर से आओगे, रिजॉइन होगे? यस सर। रिजॉइन होना चाहेंगे? यस सर। यस सर। आ जाइए। सर सेम मीटिंग आईडी है ना? क्या बेटा? सेम मीटिंग आईडी ना सर? हाँ सेम मीटिंग आईडी पे आ जाइए। कौन अब्सेंट हुआ रे अभी? एक कौन तो भाग गया, कौन भागा? अर्पिता है, अक्षरा नहीं है क्या? रिज्वाइन हो जाइए।
Yes, sir.